अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधिय गाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र के समान हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण और त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाई। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले हों या बुरे, सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अमेय सुजीवनो माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरि क्रमनाशा, मरो मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन या मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव या ईश्वर, संपत्ति या गरीबी, रंक हो या राजा, काशी या मगध, गंगा या कर्मनाशा, मारवाड़ या मालवा, ब्राह्मण हो या कसाई, स्वर्ग या नरक, अनुराग या विराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय ही रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल में से गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। ऐसे विवेक जवा दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले उपकति बस चुकाई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक दे देते हैं, तब मनुष्य दोषों को छोड़ करके अपने मन को गुणों में ही लगाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी, जो साधु लोग हैं, वे भी माया के वश में होकर के कभी कभी भलाई को छोड़ देते हैं। सो सुधारी हरि जनज मिले ही, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। पर भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके
निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई अच्छे काम कर लेते हैं, परंतु उनका वह कभी भंग न होने वाला जो मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। लखी सुबे से जगह बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राऊ। जो वेशधारी ठग हैं, साधु का सा वेश बना करके लोगों को ठग लेते हैं, वह वेश के प्रताप से, उनके वेश के प्रताप से संसार में उनको भी पूजा जाता है, उनकी भी इज्जत होती है। पर एक न एक दिन उनकी पोल खुल जाती है और अंत उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु। किए हूँ कुबेशो साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। वहीं बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे संसार में जामवंत जी रीछ का, हनुमान जी बंदर का वेश धारण करके रहते हैं, फिर भी उनकी पूजा होती है, संसार में उनका सम्मान है। बुरे संग से हानि ही होती है और अच्छे संग से लाभ ही होता है। यह बात लोक और वेद में प्रसिद्ध है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाए रज पवन प्रसंगा, के चहि मिलाई निच जल संगा। साधु असाधु सधन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और पानी के साथ कीचड़ बन जाती है वही धूल। इसी प्रकार साधु के घर के तोता मैना राम राम भगवान का स्मरण करते हैं और दुष्ट के घर में वही तोता मैना गिन गिन की गालियाँ देते हैं। धूम को संगते कारख होई, लिखिय पुराण मनुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं काली बन जाता है और सुसंग पा करके वही धुआं फिर सुंदर स्याही बन करके पुराण लिखने के काम आ जाती है। वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के संसार को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजो। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और कपड़े, ये सब भी कुसंग और सुसंग पा करके संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जानते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहूं, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी जग, जस अपजय सदीन। महीने के दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक में उजाला एक में अंधेरा, समान रहता है 15-15 दिन का, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण किया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझ करके संसार ने एक को तो सुयश दे दिया और दूसरे को अपयश। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल,
सदा जोरी जुगपान। संसार में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं राममय जान करके उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके वंदना करता हूँ। देव धनंजय नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस, सबको मैं प्रणाम करता हूँ जो सभी राममय हैं। अब सब मुझ पर कृपा करें। जय श्री राम।